बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ECA इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहा जाता है उससे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में आप पढ़ेंगे कि आपने जब सर्किट को सॉल्व करना है तो सर्किट को कैसे एनालाइज करना है, उसमें आपने किस तरह आपका ओवरऑल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किसी कंपोनेंट के क्रॉस आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, और अगर आपके डिफरेंट वोल्टेजेस सोर्सेज जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो अगर आपके सीरीज़ में लगे हों, पैरेलल में लगे हों, तो कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देखने लगे हैं, ये देखें आपका, ये मैंने सिंपलेस्ट सर्किट जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट किया है कि अगर आपके एक से ज़्यादा वोल्टेजेस लगे हों किसी एक ही सर्किट में तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। इधर देखें आपका V1, V2, V3 सीरीज़ में तीनों अटैच हैं, तो आप रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अज्यूम कर लेना इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने ये ले ली कि मैंने ले लिया क्लॉकवाइज रोटेशन ले ली, क्लॉकवाइज जब मैंने रोटेशन ली है तो मैं इधर से चलता हूँ। अब ये देखिए जिस टर्मिनल से मैं एंटर होऊंगा उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर वोल्टेज लूँगा। अब मैं इधर से जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ हूँ तो इसीलिए आपका आ जाएगा -V1। फिर आगे जा रहा हूँ तो दोबारा माइनस से एंटर हुआ हूँ, माइनस टर्मिनल से, तो ये आ जाएगा -V2। फिर आगे मैं चलता हूँ तो ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा हूँ V3 में, तो ये आ जाएगा +V3 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि आपका ये किरचॉफ्स वोल्टेज रूल कहता क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल कहते हैं सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट इज इक्वल टू 0। तो समीशन V इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये बेसिकली मैंने उसको ओपन कर लिया, समीशन है सम, सबका सम, तो मैंने ये वोल्टेज इसका सम है ये, तो इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये आ गया आपका। तो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और ये आपका आंसर होगी। अब इसकी वैल्यूज़ जो भी हों इधर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सर्किट का वोल्टेज कैलकुलेट बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। सबसे पहले ये है, अगर एक या एक से ज़्यादा लूप हों तो दोनों लूप्स में आपने डायरेक्शन ऑफ करंट सेम लेनी है, और जिस टर्मिनल से एंटर हो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो तो वो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव से लेंगे तो नेगेटिव होगा, और डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर वोल्टेज भी रिवर्स हो जाएगा, और उसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब ये देखिए, ये सर्किट 1 मैंने बनाया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और इस सर्किट को अगर आप देखें तो इसमें वोल्टेजेस कितने हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप आता है Vx। वो हमने कैलकुलेट करना है, Vx कैलकुलेट करना है और Ix कैलकुलेट करना है। मीन्स अननोन आपने क्या फाइंड आउट करनी है, Vx कितना है, और सेकंड आपका Ix, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये चलते हैं, आपने सबसे पहले क्लॉकवाइज करंट ले ली, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होने लगे हैं तो इसलिए -5V -5 वोल्ट ये आ गया। इसकी क्रॉस फिर आगे चलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है इसलिए -7 वोल्ट। आगे चलते हैं तो प्लस से एंटर हो रहा है इसलिए मैं कह सकता हूँ +Vx इक्वल टू 0। ये मैंने क्या लगा ली, बेसिकली समीशन V इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अप्लाई कर दी है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। अब ये देखें ये क्या हो जाएगा आपका -12 वोल्ट प्लस Vx इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। अब ये देखें -12 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा Vx इक्वल टू 12 वोल्ट, ये आ गया आपका। और ये आपने कैलकुलेट करना था, Vx आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने कैलकुलेट करना है Ix। तो याद रखें सीरीज़ में करंट सेम रहता है कि जो करंट आपकी इसमें से पास करेगी वही इसमें से करेगी, वही इसमें से करेगी। तो Vx आ गया, तो आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू IR होता है, ओहम्स लॉ। तो आपका इधर हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ इसको Vx तो ये हो जाएगा Ix और साथ R। अब आपने Ix कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा Vx ओवर R। तो Vx आपका आया 12, और आपका रेजिस्टेंस आई है इसके क्रॉस 100, तो इसके क्रॉस आपका आंसर आ जाएगा 0.12 एम्पेयर। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। आगे चलते हैं सर्किट नंबर 2 के ऊपर। सर्किट नंबर 2 में आप इसको
सेम रूल जो आपको बताया कि जो वोल्टेज रूल, क्योंकि आप देखें इसमें अननोन आपने क्या फाइंड आउट करना है, तो अननोन आपको आइडिया होगा कि आपने इसमें से अननोन जो फाइंड आउट करने हैं, ये जो आपके सामने सर्किट बना है, ये देखिए ये वोल्टेज भी दिया हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस R1 है जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका आ रहा है VR1, वो 18 वोल्ट है। आगे आपका सेकंड सोर्स है 5 वोल्ट, और आगे आपकी R2 रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 12 वोल्ट। आगे आपका 15 वोल्ट है थर्ड सोर्स आपका। फिर आगे VRX। अब ये देखिए VRX कितना है, ये आपका अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करना है, आपने अगेन किरचॉफ्स वोल्टेज रूल वो लगाएंगे, या सिंपल कह दें इसको KVL, वो अप्लाई करेंगे आप कहेंगे अप्लाई KVL। और याद रखें मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में ये भी नोट लिखवाया था एक, कि आप नोड्स के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं, जबकि आप लूप्स में हमेशा KVL लगाया जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाया जाता है। आगे चलते हैं, आप ये देखिए इधर, तो हम चलते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं। करंट जो है आपका इसमें से मूव कर रहा है, वो नेगेटिव में से एंटर हो रहा है, इसलिए इसको -30 वोल्ट। आगे आप देखें प्लस से एंटर हो रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ प्लस VR1। फिर आगे नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो इसलिए -5 वोल्ट। आगे देखिए प्लस से एंटर हो रहा है तो इसलिए प्लस VR2। आगे देखिए नेगेटिव से एंटर हो रहा है इसलिए -15। आगे आपका प्लस से एंटर हो रहा है तो इसलिए प्लस VR3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो मैंने समीशन V इज इक्वल टू 0 लगा दिया। अब ये देखिए VR1 रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है, तो आप वैल्यूज पुट करते जाएं। 30 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट -5 वोल्ट प्लस R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट, ये भी आपको दिया हुआ -15 प्लस VR3, ये आपने फाइंड आउट करना इज इक्वल टू 0। अब ये देखें आपका -30 अब ये देखिए इधर से -30 और प्लस 18, ये -12 हो गया, -12 और +12 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका आ जाएगा 5 और -20, ये आ जाएगा -20 वोल्ट प्लस VR3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से VR3 आपका आ जाएगा 20 वोल्ट, ये आंसर आ गया। इन दोनों को माइनस करें तो -12 आता है, -12 +12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये रह जाएगा, तो -20 हो जाएगी, तो आपका आंसर ये आ गया। आगे चलते हैं सेकंड सर्किट। तो सर्किट नंबर 3 में अगर आप देखें तो आपको ये वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट दिया हुआ है, VR1 रेजिस्टेंस R1 की क्रॉस आपको जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट दिया हुआ है। 3 में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेता हूँ, ये बेसिकली आप देखिए वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो यानी इस रेजिस्टेंस का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो उस साइड पे होगा, और नेगेटिव टर्मिनल उसके अपोजिट साइड पे बनेगा। तो ये देखिए जिस तरह ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, तो नेगेटिव टर्मिनल इसका इस साइड पे है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल भी फिर इधर बनेगा। इसी तरह आप सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए इसका भी अगर पॉजिटिव, तो आगे देखते हैं इसमें से मैं अब ये देखिए जो करंट की डायरेक्शन लूँगा वो ही मैं इसमें भी लूँगा। ये आपका लूप 1 है, ये आपका लूप 2 है। ये बेसिकली आप KVL जो लगाएंगे वो 2 टाइम्स लगाएंगे, लूप 1 के लिए और लूप 2 के लिए, क्योंकि अननोन आपका VR4 है और आपका VR3 है जो आपने कैलकुलेट करना है अननोन। तो जब मैं लूप 1 के लिए लगाऊंगा वो देखें, लूप 1 KVL, तो ये देखिए नेगेटिव से एंटर हो रहा है इसलिए -24, आगे प्लस से तो VR1, फिर प्लस से तो VR4, फिर आपका नेगेटिव से तो -20 वोल्ट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। तो यहाँ से फिर देखें VR1 जो है आपका 3 वोल्ट है, -20 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर देखें अब आपका VR4 जो है वो आ जाएगा -24, और ये आपका -20, ये हो जाएगा -44 + 3,
41 और वो पॉजिटिव 41 वोल्ट हो जाएगा। तो आगे आप देखते हैं लूप 2 के लिए। तो लूप 2 देखें, लूप 2 ये है आपका। तो लूप 2 आपका इधर से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव से एंटर हो रहा है इसलिए प्लस 20 वोल्ट, नेगेटिव से एंटर हो रहा है इसलिए माइनस VR4, आगे आपका प्लस से एंटर हो रहा है इसलिए प्लस 5 वोल्ट, फिर आगे प्लस से एंटर हो रहा है इसलिए आपका प्लस VR3, फिर प्लस से एंटर हो रहा है इसलिए प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर देखें आपका VR4 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वैल्यू पुट कर दें जस्ट 41 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस VR3 प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आपका 20 माइनस 41, ये आपका 21 आ जाएगा, प्लस 5 तो ये आ जाएगा -16, -16 और प्लस 10 आपका -6 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा VR3 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा VR3 इज इक्वल टू 6। आगे चलते हैं, लास्ट सर्किट जो है आपका वो लास्ट सर्किट है सर्किट नंबर 4। इधर देखिए, तो यहाँ आपको बेसिकली अननोन ये है कि कोई भी दो टर्मिनल्स के क्रॉस वो आपको कह सकते हैं मुझे फाइंड आउट करके दे दें कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो यहाँ से देखते हैं, अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप आपके ए और डी, ये आपके नोड्स ये बन रहे हैं ए बी सी डी ई, अगर वो कहते हैं कि आप मुझे वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस ए डी निकाल के दें, यानी इसके और ये डी टर्मिनल के क्रॉस, तो आप बेसिकली अगर वैसे प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आप वोल्ट मीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल आप इधर रखते हैं और दूसरा टर्मिनल आप इधर रखते हैं और उस दो टर्मिनल्स के क्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली आप इधर आकर जब कैलकुलेट करना है VAD, तो ए और डी टर्मिनल के क्रॉस आपने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप इधर लूप लगा लें, अगर आप इन दो टर्मिनल्स को क्रॉस करना है तो यहाँ आप यहाँ ये लूप लगा लें या ऊपर वाला लूप लगा लें, उससे आपको आप कैलकुलेट इजीली कर लेंगे VAD। अब आपने VAD कैलकुलेट करना है तो ये देखिए, मैं नीचे वाला लूप लगाता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसा। तो ये देखिए नेगेटिव से एंटर हो रहा हूँ तो ये -6, फिर ये इधर VAD से जाना है तो उसको प्लस VAD ये आया, फिर आगे नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो ये देखिए -12 वोल्ट, आगे आपका नेगेटिव से एंटर हो रहा है इसलिए -8 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका -6 और -12 -18 और -18 और -8 आपको -26, तो VAD -26 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो VAD आपका क्या आ गया 26 वोल्ट। अगर आपको यही कह दिया जाए कि आप निकालें VEB निकालें, VEB, E और B टर्मिनल के क्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट करके दें मुझे, तो आपको ये कहा जाए VEB ये निकाल के दें, तो आपका यही सर्किट कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखें आपका ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव 24 वोल्ट, ये B टर्मिनल, ये E टर्मिनल 8 वोल्ट प्लस माइनस प्लस 6 वोल्ट। अब ये देखें आपने अगर इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस करना है E और B के, ये लूप लगा दें, ये लूप। अब ये देखें लूप नेगेटिव से एंटर हो रही है, अगर ये वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है, इसके क्रॉस आपका 4 वोल्ट है और ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो लूप चलाते हैं। अगर पॉजिटिव से एंटर हो रहा है ये आपका VEB है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस VEB -4 वोल्ट, आगे प्लस 6 से एंटर हो रहा है, फिर आगे माइनस से एंटर हो रहा है -12 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा प्लस VEB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस और -12
-4 और -16 और प्लस ये आ जाएगा -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0 और वी भी आपका आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3 जो ECA के रिलेटेड था, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, जिसमें आपने 4 सर्किट्स और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को आपने उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 में उसके कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, सीरीज़, पैरेलल, रेजिस्टेंस को लेके, फिर कैपेसिटर्स को लेके, तो वो नेक्स्ट हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपने कैलकुलेट करना तो वो कैसे करेंगे, ये हम सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।